अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया, तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी। 10 लाख का कहे थे तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। बिहार में सिर्फ 2,20,000 ही बहाली हुआ है। आज वोट लेना है, सवासी लेना है, तो मारामारी चल रहा है कि हमने दिया रोजगार, और उसमें भी खेल चल रहा है कि 5 लाख दिए, 6 लाख दिए, और वास्तविकता क्या है काफी असर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं को ठगने की राजनीति चल रही है। संविधान पढ़ते हैं, समसामयिक मुद्दे पढ़ते हैं, व्यवहारिक ज्ञान उनके पास है, और सबसे बड़ी बात, इनके दावों को समझ रहे हैं कि क्या दावे किए जा रहे हैं और कैसे परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय किया जाता है। रोजगार बोले तो नीतीश कुमार, रोजगार बोले तो तेजस्वी यादव, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक बहाली के अलावा बिहार में कोई भी परीक्षा नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 अगर पद खाली हैं, तो तेजस्वी यादव 17 महीने क्या करते रहे? बिना कर्मियों के कैसे वो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सही कर सकते थे? चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा, हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए, ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं। कि बिहार में जो नौकरी का होता है, कंपटीशन का एग्जाम होता है, वो 3-4 फेज से गुजरता है। एक होता है पीटी, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू हुआ तो हुआ नहीं, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, धरना, प्रदर्शन, सब कुछ चलता है इसमें। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा कि कहा जाता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे, आयोग की तरफ से ये पुष्टि कर दिया जाता है कि बहुत जल्द दिए जाएंगे, उसके बाद शिक्षा विभाग रोक लगा देता है। किसी भी दल ने बिहार के, जो कि युवाओं का हितैषी हर एक दल समझता है, अपने आप को कहता है, लेकिन सड़क पर नहीं आया होगा कि जो ये पेपर लीक हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरे स्टेट के लोग बिहार का डोमिसाइल बनवाकर नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाकर लोग नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग सॉल्वर गिरोह को बैठाकर नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं। बिहार के बाहर के लोग भले ही समझ रहे हैं कि बिहार में नौकरियों की बहार है, लेकिन वास्तविकता यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या फिर उनकी पार्टी के लोग हों, लगातार ये सभी जगह से कह रहे हैं कि हमने बड़ी संख्या में रोजगार दिया है, और आंकड़ा भी बताया जा रहा है 5 लाख। आज मुकेश सहनी बगहा में थे, वो 6 लाख बोल रहे हैं कि 17 महीने में 6 लाख। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि केवल ये हवाई वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, या उसमें सच्चाई भी है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार के बाहर लोग यही समझ रहे होंगे कि इतनी बड़ी बहालियां बिहार में 1-1.5 सालों में कर दी गई। इसका हकीकत हम आपको बताएंगे कि क्या है हकीकत। लेकिन उससे पहले आप नीतीश कुमार का ये बयान देख लीजिए जो आज उन्होंने नवादा में दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत लंबे चौड़े स्तर पर हम बहाली किए हैं और विधानसभा चुनाव से पहले हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। 2005 से 2020 तक के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को सरकारी रोजगार देंगे। आप जान लीजिए, 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है, युवाओं को सरकारी रोजगार मिल गया है, और 3 लाख का काम शुरू है। हम लोग समझ लीजिए, चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा, हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए, ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं। और अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया, तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी। 10 लाख का कहे थे तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये सब तो राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं, और केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा है। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार का कहना है कि 10 लाख हम नौकरी विधानसभा चुनाव से पहले दे देंगे, लेकिन आश्चर्य होता है कि यही नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव के समय कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। खैर, अब हम आते हैं कि बहालियों की संख्या कितनी है। राजद के द्वारा 5 लाख, नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा भी 4 लाख, 5 लाख, आज मुकेश सहनी बगहा में 6 लाख बोल रहा है। लेकिन बहाली वास्तविक में हुआ कितना?
आपको बता दें कि 1,20,000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट TRE-1 जो कि BPSC के द्वारा लिया गया था उसका जारी किया गया, जिसका नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार के द्वारा गांधी मैदान में बांटा गया। उसके बाद बता दें हम, दोबारा नियुक्ति पत्र बटा, लगभग 1 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली हुई। TRE-3 होने वाला था, हो रहा था 87,000 सीटों के लिए, पेपर लीक हो गया, उसका श्रेय कोई नहीं लेता है, पेपर लीक हो गया और वो बहाली प्रक्रिया लटक गई है। तो देखा जाए तो अभी बिहार में लगभग 2,20,000 के आसपास शिक्षकों की बहाली हुई और उसमें से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग 2 नंबरी तरीके से परीक्षा में शामिल हुए। खैर, इन सब वजह को अगर हम टाल भी दें तो 2,20,000 शिक्षकों की बहाली हुई। इसके अलावा कोई आप बहाली बता दें? हाँ, पाइपलाइन में कुछ बहालियां थी। 21,000 से अधिक सिपाहियों की बहाली के लिए परीक्षा लिया गया, पेपर लीक हो गया, एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया, उसका बहाली अभी तक नहीं हो पाया है और अभी तक कोई इसके बारे में सूचना भी नहीं है। फिर से बता दें, 12,000 से अधिक पदों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन जारी किया गया नवंबर 2023 में। आज तक देख लें, परीक्षा को लेकर कोई भी सुगबुगाहट नहीं है और प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो 13,000 पदों के लिए ली गई थी वो 8 सालों में पूरी हुई। जीतन राम मांझी जब CM थे तब नोटिफिकेशन जारी हुआ था और बहाली पूरा हुआ जुलाई 2022 में। 8 साल लगा उस परीक्षा को पूरा करने में। द्वितीय इंटर स्तरीय है, देखिए इसमें कितना समय लगता है। इसके अलावा हम बात करें, कोई परीक्षा नहीं है। इसके अलावा आप देखें, आप तेजस्वी यादव जो थे वो 17 महीने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे। 17 महीने वो कहते रहे कि 1,60,000 से अधिक बहाली मेरे स्वास्थ्य विभाग में है, लेकिन 17 महीने में उनको समय नहीं मिला कि वो अपने विभाग से एक भी नोटिफिकेशन जारी कर पाए। आज नौकरी देने वाले का श्रेय लेते हैं, रोजगार बोले तो तेजस्वी यादव कहते हैं, तो उनको यह भी जवाब देना चाहिए था कि 17 महीने वो रहे और स्वास्थ्य मंत्री बनने के 1.5 महीने के बाद से ही वो सभी मंचों से कहते रहे कि मेरे विभाग में 1,60,000 के आसपास बहालियां हैं, जल्द नोटिफिकेशन आएगा, जल्द नोटिफिकेशन आएगा। क्यों नहीं आया? वो क्यों नहीं 17 महीने में आया? तो देखा जाए तो बिहार में सिर्फ 2,20,000 ही बहाली हुआ है। इसके अलावा बता दें आपको हम, जो भी नियुक्ति पत्र बांटने का जो इवेंट किया गया था सरकार नया महागठबंधन बनने के बाद, वो सारी परीक्षाएं जो थी वो 3-4 साल पुरानी थी। एनडीए सरकार में उसका नोटिफिकेशन निकला, एनडीए सरकार में उसका परीक्षा हुआ, एनडीए सरकार में उसका रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट एनडीए सरकार में आया था। लेकिन उस नौकरी का पैकेजिंग किया गया और उसे दिखाया गया कि हमारे सरकार आने के 1 महीने के अंदर में हम नौकरी बांट रहे हैं। जबकि आपको पता है कि बिहार में जो नौकरी का होता है, कंपटीशन का एग्जाम होता है, वो 3-4 फेज से गुजरता है। एक होता है पीटी, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू हुआ तो हुआ, नहीं उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, धरना प्रदर्शन, सब कुछ चलता है इसमें। एक नॉर्मल बहाली अगर केवल शिक्षक बहाली छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बहालियों में लंबा समय लगता है। तो आज ये दावे किए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा कि बिहार में 5 लाख, 6 लाख, इतने लाख, उतने लाख नौकरी दे दिया गया। बिहार के बाहर के लोग भले ही समझ रहे हैं कि बिहार में नौकरियों की बहार है, लेकिन वास्तविकता यही है कि बिहार में एक शिक्षक के नाम पर बहाली हुआ, इसके अलावा कोई भी बहाली नहीं हुआ। और शिक्षक बहाली को भी यहाँ के लोग पूरी तरह से, ये लोगों को रोजगार देने के लिए नहीं, ये एक पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट था ये। तो सबसे पहले नेताओं को यह आंकड़ा दुरुस्त कर लेना चाहिए कि शिक्षक बहाली के अलावा कौन ऐसा बिहार में परीक्षा है जिसमें 5,000 से अधिक का नोटिफिकेशन जारी हुआ हो। शिक्षक बहाली के अलावा एक सिपाही क्या है, और जो विभाग हैं, अन्य विभाग हैं, इसमें कितने सीटें खाली हैं उसको लेकर कोई सूचना नहीं है। खुद स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 अगर पद खाली हैं तो तेजस्वी यादव 17 महीने क्या करते रहे? बिना कर्मियों के कैसे वो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सही कर सकते थे? ये तो इतने सीट खाली थे और नए सीट सृजन करने चाहिए थे।
तो ये युवाओं के कंधे पर रख के बंदूक चलाया जा रहा है और युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी बताया जा रहा है। ये सारी पार्टियां बताए, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, कि जब जब युवाओं के साथ अन्याय होता है कौन खड़ा रहता है। पेपर लीक हुआ, कौन दल ने आके कहा, धरना प्रदर्शन किया कि बिहार में आखिर पेपर लीक ऐसा क्यों हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर एक संगठित गिरोह जो है वो पूरे एग्जामिनेशन से पहले एक इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कैंडिडेट पहुंचते हैं, क्वेश्चन रटवाया जाता है। आपको बता दें, इस पर प्रोजेक्टर पर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा कि कहा जाता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे, आयोग की तरफ से ये पुष्टि कर दिया जाता है कि बहुत जल्द दिए जाएंगे, उसके बाद शिक्षा विभाग रोक लगा देता है। सिपाही बहाली में आप देख ले 75 एफआईआर दर्ज हुए, और जांच के नाम पर क्या होता है? किसी दल ने जांच के नाम पर आज तक आवाज नहीं उठाया है। किसी भी दल ने बिहार के, जो कि युवाओं का हितैषी हर एक दल समझता है, अपने आप को कहता है, लेकिन सड़क पर नहीं आया होगा कि जो ये पेपर लीक हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए सड़क पर कभी आए हैं? कोई धरना प्रदर्शन किया है? कोई नहीं किया है। लेकिन आज वोट लेना है, सवासी लेना है, तो मारामारी चल रहा है कि हमने दिया रोजगार, और उसमें भी खेल चल रहा है कि 5 लाख दिए, 6 लाख दिए, और वास्तविकता क्या है? 2,20,000 बहाली जो हुआ, उसमें 14 स्टेट के बच्चे शिक्षक बने हुए हैं। मस्कट, ओमान में काम करने वाले लोग आकर बिहार में शिक्षक बने हुए हैं, और बड़ी संख्या में वो लोग नौकरी ज्वाइन नहीं किए हैं। बड़ी संख्या में दूसरे स्टेट के लोग बिहार का डोमिसाइल बनवाकर नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाकर लोग नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग सॉल्वर गिरोह को बैठाकर नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं। तो ऐसा नौकरी दिया गया बिहार में, और दावे किए जा रहे हैं 10 लाख 12 लाख। काफी असर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं को ठगने की राजनीति चल रही है, और बिहार के युवा जो है ये सारी चीजों को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। इतना टफ कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, संविधान पढ़ते हैं, समसामयिक मुद्दे पढ़ते हैं, व्यवहारिक ज्ञान उनके पास है, और सबसे बड़ी बात, इनके दावों को समझ रहे हैं कि क्या दावे किए जा रहे हैं और कैसे परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय किया जाता है। फॉर्म भरने के नाम पर, उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं उसके नाम पर, रिजल्ट के नाम पर, हर एक चीज पर खेल किया जाता है। तो बता दें कि अभी जो है, चाहे जदयू हो या आरजेडी हो, ये लगातार कह रहे हैं कि हमने जो है रोजगार दिया है। रोजगार बोले तो नीतीश कुमार, रोजगार बोले तो तेजस्वी यादव, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक बहाली के अलावा बिहार में कोई भी परीक्षा नहीं हुआ है, और कोई भी बड़ा बहाली नहीं हुआ है। और 5 लाख 6 लाख का जो दावा किया जा रहा है सरासर गलत है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने यह भी कहा था लगातार कि हम जो है 10 लाख रोजगार देंगे। बिहार में आप कहां से रोजगार, किस क्षेत्र में रोजगार देंगे? कौन सा ऐसा प्राइवेट सेक्टर या कौन सा ऐसा क्षेत्र विकसित किया गया है जहां पर युवाओं को नौकरी मिलेगा? क्या बिहार में पिछले 10-15 सालों में कोई बड़ी इंडस्ट्री आई है, कोई बड़ा बीपीओ आया है, या कोई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा हो, कोई नवीन तकनीक आया हो कृषि के क्षेत्र में? कुछ तो नहीं आया बिहार में। हाँ, आया जरूर है। जो माफिया शब्द यहाँ चलता है, बालू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। और ये सब आप और हम सभी गवाह हैं इसमें कि कैसे कैसे लोग लगे हुए हैं, इस पर कितना पैसे की उगाही हो रही है। ये रोजगार हो सकता है, लेकिन संगठित जो होने चाहिए वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस चुनाव में युवाओं के कंधे पर बंदूक रख के बस खिलवाड़ किया जा रहा है, गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि युवा जो कि देश के, राज्य के भविष्य होते हैं, उनके सपनों के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है, खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन उसकी रक्षा के लिए कोई भी दल, कोई भी नेता बिहार में कम से कम सामने नहीं आ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।